नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? तो ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है BASE। अगला है, आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदिमानव ने सर्वप्रथम आग को जलाना सीखा। निम्न निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन है, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि लॉर्ड डफरिन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड डलहौजी, ये हो जाएगा अवध का विलय, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो ऑप्शन डी, गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे, ऑप्शन सी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, सर्वाधिक हल्की जो गैस है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस है, ऑप्शन है हाइड्रोजन। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ऑप्शन सी, ये पैदा हुए थे स्वीडन में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो ऑप्शन बी, 1669 ईस्वी में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दबाव, प्रेशर। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी, सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कैनबरा। कहाँ पर है? कैनबरा। सुमेलित करना है, सूची अगर एक और सूची 2 दिए हुए हैं और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, पहला है खेड़ा युद्ध। इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरे से मराठा साहू एवं ताराबाई। फिर है गिरिया का युद्ध। इसका हो जाएगा पहले से नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां। फिर है बेदरा युद्ध। इसका हो जाएगा अंग्रेज एवं डच। फिर है अष्टी युद्ध। इसका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो ऑप्शन सी, श्री अरविंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी, कोई नहीं। बाकी के मतलब तीनों कथन सही हैं। पहला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। और बी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण रेखा। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कौन आरंभ कर सकता है? तो ऑप्शन सी संसद के दोनों में से कोई भी सदन। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम होता है ऑप्शन बी एक समुद्री धारा। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ऑप्शन डी प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी बुध ग्रह। गारो किस राज्य की जनजाति है? तो ऑप्शन डी मेघालय। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 7। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? तो ऑप्शन ए पतझड़। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो ऑप्शन डी भागीरथी। विश्व में महादेशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन सी 7। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। निम्न में से सत्य कथन चुनें। तो ऑप्शन ए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चारों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। और दूसरा है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और तीसरा है 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। और चौथा है स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी मूंगफली। निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो बायोमास। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी सईद जाफरी। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी 46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन बी तना। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो ऑप्शन डी मानव। बाह्य कान किस में पाया जाता है? मानव। और आज का लास्ट है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी हीलियम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।